नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि इस बार हम अपना बेस्ट दें और पूरा दमखम लगा दें भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से बेदखल करने के लिए। इसी चीज की शुरुआत बसपा भी कर चुकी है। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद नगीना से चुनावी रैलियों की, चुनावी प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं। अब सबको इंतजार है बसपा सुप्रीमो मायावती का इस चुनावी मैदान में आगाज करने का, कि वो कब से लोगों के बीच जाकर के अपनी बात रखेंगी। लोग वैसे भी, मैं इस बात को हमेशा कहती आई हूं, हमेशा कहती हूं जब भी कोई वीडियो बसपा सुप्रीमो मायावती से संबंधित होता है, कि बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए जो उनके समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो बसपा के वोटर हैं, वो हमेशा ही बहुत उत्सुक रहते हैं कि कब बसपा सुप्रीमो मायावती लोगों के बीच आएंगी। इस बात का तो उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है, चुनाव चाहे कोई भी हो। तो इस बार भी सेम वही है, लोग उनको अपने बीच देखना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ये बहुत जल्द आपको चुनावी रैलियां करती हुई दिखाई देंगी, जिसके बाद बसपा का मोराल जो है वो डेफिनेटली काफी हाई होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। वैसे भी बसपा अकेले लड़ रही है, इस बात की मैसेजिंग बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग का परिचय देते हुए टिकट का बंटवारा किया है उत्तर प्रदेश में, उसकी भी चर्चा पिछले काफी दिनों से हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको सुनाई दे गई होगी। कोई ही, शायद ही ऐसा चैनल होगा जिसने इस बात के लिए चर्चा ना की हो। बसपा सुप्रीमो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा, उनकी अकेले लड़ने की चर्चा, साथ ही साथ किसका खेल बिगाड़ेंगी, किसका समीकरण बिगाड़ेंगी, कौन साथ आएगा, कौन साथ नहीं आएगा, इस तरीके की तमाम चर्चाएं मीडिया में अब लगातार हो रही हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है, जो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है, वो यही है कि बसपा ने खुद को, अपने आप को यहां तक स्टैंड किया है। किसी के साथ ना जाकर के, गठबंधन में ना जाकर के, एक तरीके से उसका ये फैसला मुझे सही लगता है, जैसे उनको भी सही लगता था। मैं शुरू से ही कहती आ रही हूं इस बात को कि एकला चलो की नीति पर बसपा सुप्रीमो कायम है और इसी को वो आगे तक फॉलो करेंगी। तो वही चीज है, अब बसपा सुप्रीमो मायावती कल से अपनी चुनावी रैलियों का आगाज करने जा रही हैं। उनकी पहली रैली नागपुर महाराष्ट्र में होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बसपा अकेले लड़ रही है और बसपा का एक अच्छा खासा जनाधार है महाराष्ट्र में। कुछ जिलों की अगर हम बात करें तो वहां से बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी रैली का आगाज करेंगी, चुनावी प्रचार का आगाज करेंगी और पूरा मोर्चा अब बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद मिलकर के संभालेंगे। देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प बात होगी कि इसका क्या इफेक्ट मतदान के दिन दिखाई देता है। वो सब कुछ हम और आप मिलकर के देखेंगे डेफिनेटली, और परिणाम भी साथ ही मिलकर के देखेंगे। अपनी तरफ से इंसान को बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, नतीजा चाहे जो आए अपना 100% दीजिए, बाकी फिर डेस्टिनी पर छोड़ देना चाहिए। जो कुछ भी होगा वो भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जो रण है, जो युद्ध है, उसको लड़ने के लिए अपने जितने भी महारथी हैं उनको तैयार करके और उनके सेनापति बनकर के जिस तरीके से आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती इस रण क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभालेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती, क्योंकि यहाँ पर पहले और दूसरे चरण के कई इंपॉर्टेंट लोकसभा हैं, जो हॉट सीट है, उन पर मतदान होना है। 14 अप्रैल से आगाज कर देंगी बसपा सुप्रीमो मायावती वेस्टर्न यूपी का। उनका कार्यक्रम अभी जो सिलसिलेवार है वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया है, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी नहीं आया है, लेकिन सुनने में यही आया है कि क्योंकि 19 तारीख को पहला चरण है और 2 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर रैलियां करना भी बेहद जरूरी है। और 22 अप्रैल को वो अपने गृह जनपद गौतम बुद्ध नगर में वहां पर रैली करेंगी। अभी कोई उनकी आधिकारिक सूचना वहां से नहीं आई है, लेकिन
ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। रैली स्थल भी जल्द ही चयनित कर करके उसको भी बता दिया जाएगा कि कहां पर वो रैली करेंगी। तो डेफिनेटली जिस चरण का मतदान पहले है, फिर दूसरे चरण का, फिर तीसरे चरण का, इसी हिसाब से रैलियां आगे होती रहेंगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार में कूद जाने के बाद ये जैसा कि आप जानते हैं कि समीकरण बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, लोगों की का नजरिया बदलता है, लोगों का कैंडिडेट के प्रति भी एक कहना चाहिए कि जो चीज होती है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपनी बातों को रखेंगी, लोगों के सामने रखेंगी, तो उसको लोग सुनना चाहते हैं, उनको पसंद तो करते ही हैं जो उनका समर्थक है। और कितना हुजूम उमड़ता है उनकी रैली में, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती जानी ही इसलिए जाती है कि उनकी रैली में जो भी आता है वो अपने मन से आता है, ना किसी को खरीद करके, ना किराए पर, ना किसी तरीके का कोई लालच दे करके। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बसपा के किसी भी समर्थक को किसी भी तरीके का कोई लालच दे करके रैली में लाया जाता हो। आपने सुना होगा आकाश आनंद ने इस चीज को भी उठाया है कि बसपा जो पार्टी है उसको बसपा का कार्यकर्ता चलाता है, कोई धन्ना सेठ नहीं चलाते हैं, किसी तरीके का कोई चंदा या कितने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सारी बातें हुई, कितना चंदा, मोटा चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसकी पोल पट्टी खुल गई और ऐसे समय पर खुली है जिसकी वजह से लोगों को उनकी सच्चाई भी पता चली है। अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की लहर जैसा इस बार कुछ नहीं है। अगर लोगों की समझ में आया, लोगों ने थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि और विवेक और संयम का परिचय दिया, तो इस बार आप नतीजे बदलते हुए भी देख सकते हैं और चौंकाने वाले नतीजे भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारी चीजों का जो निचोड़ है वो ये है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आगाज करने जा रही है कल से अपनी चुनावी सभाओं का, चुनावी रैलियों का, चुनावी प्रचार का, जिसके बाद समीकरण भी बदलेंगे, सारी स्थिति परिस्थिति भी बदलेगी। और वो जानी जाती हैं इसी चीज के लिए। लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है उस दिन का जिस दिन चुनावी मोर्चा बसपा सुप्रीमो मायावती खुद संभालेंगी। हालांकि आकाश आनंद ने भी जिस तरीके से नगीना से शुरुआत करते हुए बरेली तक वो आए हैं, उसमें उन्होंने मतलब लोगों को चौंका दिया है। जिस अंदाज में वो बोले हैं, जिस अंदाज में उन्होंने अटैक किया है, जिस अंदाज में उन्होंने सरकार को घेरा है, जिस अंदाज में उन्होंने समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक सबको घेरा है, आम आदमी पार्टी कोई भी हो, सबको सब पर निशाना साधा है उन्होंने, उसकी तारीफ हर जगह हो रही है। एक कहा जा रहा था कि एक रेडीमेड उत्तराधिकारी ला करके खड़ा कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि विरोधी तो तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने किया है। साबित कर दिया है खुद को कि वो सच में बसपा सुप्रीमो मायावती की विरासत को संभालने के लिए लगभग पूरी तरीके से तैयार हैं। उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस हुई है, वो दिखाई दे रही है साफ तौर पर। कहीं से भी ये नहीं लगता है कि हाँ कोई पहली बार किसी बड़े चुनाव की जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें थी। बसपा सुप्रीमो मायावती का जो इंतजार लोग कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा कल से। वो भी चुनावी सभाओं में आपको दिखाई देंगी, लोग उनको सुनने के लिए पहुंचेंगे बड़ी संख्या में, डेफिनेटली ये भी बताने की जरूरत नहीं है। और महाराष्ट्र में कई रैलियों का कार्यक्रम है उनका, क्योंकि महाराष्ट्र में बसपा का अच्छा खासा जनाधार है। तो ये एक चीज थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए जो लोगों का इंतजार था वो खत्म होने जा रहा है। उनके चुनावी सभाएं अब शुरू हो रही हैं, वेस्टर्न यूपी से शुरुआत करेंगी और आगे तक जहां भी जैसे जैसे होंगी, जो भी उनकी पहली सभा होगी उसमें किस तरीके से अटैक किया है सरकार के ऊपर, सरकार को किस तरीके से घेरा है, क्या है, जो भी है वो सब कुछ भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे समय समय पर सारी चीजों की जानकारी। जिस तरीके से राजपथ आपको दे रहा है, जिस तरीके से राजपथ के एडिटर से लेकर के और एग्जीक्यूटिव एडिटर और सभी, और मेरा भी प्रयास रहता है जिस तरीके से मैं इस वक्त वेस्टर्न यूपी में हूँ, वेस्टर्न यूपी में सब चीजों पर लोगों से बात करके, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं इस तरीके से किसी पर्टिकुलर उसमें ना जाकर के मैं बात करना पसंद करती हूँ। एक सब्जी वाले से, एक टपरी वाले से, एक रिक्शे वाले से, एक ई रिक्शा वाले से, एक फल बेचने वाले से, एक दुकानदार से, जो नीचे का एकदम ग्राउंड रूट का जो वोटर है, उनसे बात करना मैं पसंद करती हूँ। और वहां से जो निकल के आउटपुट आता है उसको अपने दर्शकों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। तो वो भी आपको बताऊंगी,
वो भी आपसे साझा करूंगी। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।